जब अनका को लगता है कि वो मरने वाला है तो वो दरख्त की सूखी शाखों से अपना घोंसला बनाता है। फिर जब सूरज अपनी पूरी शान के साथ निकलता है तो उन शाखों को जला देता है। उसके बाद अनका भी अपने घोंसले समेत जलकर मर जाता है। लेकिन फिर वो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। मेरे प्यारे भतीजे आ जाओ। नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो मेरे भतीजे। हर किसी को नसीब नहीं होती है। अब तो मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। अगर तुम इस दुनिया से चले भी गए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ, दोबारा खोने का हौसला नहीं अब। आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया? ये सब छोड़ो, पहले मुझसे ये पूछो कि चचा आप आखिर कैसे जिंदा बच गए। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है मैंने। अगर तुम्हें बता भी दूंगा ना, यकीन नहीं आएगा। तो फिर बताइए। तो मुख्तसर सुनो, तुम इस तरह के शैतानी मंसूबों को नाकाम बनाने में बहुत माहिर है तुम्हारा चचा। बहुत सोच समझ के मैंने प्लान बनाया और उसके बाद नाकाम कर दिया सबको। साफ साफ बताइए, पहेलियां मत बुझाइए। सुनो, वो लोग मुझे एक वीरान जगह पर ले गए थे। इसके सर पर गोली मारना और इसकी लाश को इसी पानी में फेंक देना। रुको, रुक जाओ, तुम लोग बिल्कुल सही नहीं कर रहे। शायद ये कुछ कहना चाहता है। कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। कपड़ा हटाओ। खुदा का शुक्र है, शुक्र है खुदा का। मेरी बात सुनो, मरने से पहले बस मुझे वुजू करने दो। बस ये एक एहसान कर दो मुझ पे। पता है क्यों? अगर अल्लाह ने पूछा कि मेरे हुजूर बेवजू क्यों आए हो, तो पता है मैं क्या जवाब दूंगा? कसम खा के कहता हूँ कि मैंने साफ बता दूंगा कि इन दोनों ने मुझे वुजू करने नहीं दिया था। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है मैं कितना गुनाहगार हूँ। वुजू न करने दिया तो मेरे हर गुनाह का जवाब तुम दोगे, और वो भी जहन्नुम में। चलो खुदा के लिए इसके हाथ खोल दो और होशियार रहना। शुक्रिया, अल्लाह जज़ा दे। जानता था तुम लोग इतने बेरहम नहीं हो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। बंदूक तो हटाओ मेरे ऊपर से। मैं बस 2 रकात नफिल पढ़ूंगा। दुआ करो कि अल्लाह उसे कबूल कर ले।
शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। मुझे माफ कर दे या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूं। मुझे मारने चले थे कम्बात। कसम से मैं बिल्कुल भी लंबी लंबी नहीं छोड़ रहा। वो 15 आदमी थे और मैं अकेला उनका मुकाबला कर रहा था बिना असले के। मैंने उन्हें इतना मारा कि क्या बताऊं। मारता रहा, मैं मुसलसल मारता रहा एक एक को। मुझे हार नहीं माननी थी। जानते हो मुझे क्या कह रहे थे? चीख चीख कर माफी मांग रहे थे मुझसे, रहम की भीख मांग रहे थे कि मत मारो मुझे। मगर उन्हें पहले सोचना चाहिए था कि अच्छा चाचा, बस ठीक है, बस मुझे और ना बताएं। मुझे ये बताइए आपने मुझे कैसे ढूंढा? हाँ, अब ये एक अलग कहानी है भतीजे। इस पर तो तुम एक फिल्म बना सकते हो। चाचा। हाँ बता रहा हूँ, सुनो। ये कैसी खौफनाक जगह है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये तो वही लोग हैं। या मेरे अल्लाह, ये अदनान को भी उठा लिया है। इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? मैं तुम सबको जला डालूंगा। भतीजे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो किस तरह तुम्हें ताबूत में डाल रहे थे। फिर इतनी जल्दी मंसूबा बनाया कि शैतान भी नहीं बना सकता था। इंतजार करता रहा उन लोगों के जाने का। मेरे सामने वो लोग खोदते रहे और फिर तुम्हें उस गड्ढे में डाल दिया उन लोगों ने। फिर मैंने इंतजार किया। जैसे ही वो लोग वहां से चले गए, मैं आराम से वहां आया। मैंने बेलचा पकड़ा। उसके बाद फिर मैं खोदता चला गया। मैंने अपनी सारी जान लगा दी। आखिरकार तुम्हें बचा ही लिया। माफी चाहता हूँ मेरी जान, सच में माफी चाहता हूँ, क्योंकि तुम कुछ देर सांसों के बगैर जो रहे हो। उस रब का शुक्र है जिसने तुम्हें बचा लिया। मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। अब मेरी जान आपकी अमानत है। वो हरामजादे हमें बर्बाद करने में लगे हैं। कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर लोगे भतीजे। आप फिक्र मत करें चाचा, हम मिलकर उनसे इसका बदला जरूर लेंगे। उनको उनके इस किए का मजा चखाएंगे। ठीक है, लेकिन सोहा का क्या होगा ये बताओ मुझे। आप फिक्र मत करें, उसके बारे में भी सोच लूंगा मैं। बेहतर है कि घर जाने से पहले हम अपने आप को साफ कर लें। डॉक्टर अभी तक अंदर क्या कर रही है? कुछ भी नहीं बता रही है हमें। डॉक्टर, क्या आप हमें आकर बताएंगी कि क्या हो रहा है? डॉक्टर साहिबा थोड़ी देर में आ रही हैं। डॉक्टर, क्या वजह है? आप हमें कुछ क्यों नहीं बता रहे? रिलैक्स हो जाए वरना आपको भी दौरा पड़ जाएगा अभी। मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं आप लोगों को कोई अच्छी खबर देती। बदकिस्मती से कुदरत साहिबा की हालत ठीक नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? क्या मेरी बहन ठीक नहीं होगी?